प्रशासन द्वारा डीसी साहब के दिशा निर्देश के अनुसार टूरिज़्म विभाग, बीडीओ साहब और प्रशासन के सहयोग से हम लोग खब्बीधार और बड़ी जुमार को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए एक हमने इनिशिएटिव लिया है और उसमें अभी कुछ इंटरवेंशंस हो भी रही है, जैसे ट्रैक रूट डेवलप हो रहा है और वहाँ पर एक व्यू पॉइंट रेन शेल्टर गजीबो जिसको बोलते हैं वो भी बनाया जा रहा है और इसके अलावा एक जो वहाँ मंदिर है उसका तालाब का जीर्णोद्धार किया गया है। उसके अलावा काफ़ी अभी और भी प्रपोजल किए जा रहे हैं, साइन बोर्ड्स वगैरह। मतलब आइडिया ये है कि उसको एक स्वरोज़गार और सारे कम्युनिटी को साथ मिलाकर एक कम्युनिटी बेस्ड मॉडल रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म का हम वहाँ पर इस्टेब्लिश करने का प्रयास है और उसी के मद्देनज़र आज हमने यहाँ पर एक बीडीओ मेला साहब के ऑफिस में एक मीटिंग करी है। सभी जितने भी वहाँ के जो रिज है बड़ी जुमार और ये खब्बीधार एरिया के, तो जितने भी वहाँ के बाशिंदे उनको यहाँ पर बुलाया था। हम एकत्रित हुए हैं और हमने आगे क्या जो रूपरेखा है, आगे कैसे इसको बढ़ाना है उसके विषय में बात करी है। कैसे बच्चों की जो यहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ है, कैसे उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और जो खब्बीधार टूरिज़्म डेवलपमेंट एसोसिएशन है उसको कैसे विस्तारीकरण किया जा सके ताकि उसमें सभी की एक पार्टिसिपेशन सुनिश्चित की जा सके। उस बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कशंस हुई। इसके अलावा आगे जैसे कुछ हमने ट्रेनिंग्स के बारे में बात करी है कि ये लोग कुछ 25-30 बच्चों को के नाम और उनके प्रोफाइल के साथ हमें देंगे ताकि उसको फिर हम आगे टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग के बारे में उसके आगे कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा काफ़ी अच्छी बढ़िया डिस्कशन रही। वी आर होपफुल कि आने वाले टाइम में इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और खब्बीधार बड़ी जुमार को हम एक बहुत अच्छा नेचर बेस्ड टूरिज़्म और इको टूरिज़्म के लिहाज से इसको विकसित कर पाएंगे। धन्यवाद। एरिया में रोकी जाए। लोगों ने आपस में बैठ के आप सबको आज कमेटी में शामिल भी किया जाएगा और आप लोगों ने फिर वो डिसाइड करना है कि पशुओं को कैसे रोका जाए और कितने से एरिया को आपने टूरिज्म के लिए बिल्कुल फ्री रखना है। मान लो कोई भी आदमी दिल्ली से या चंडीगढ़ से आता है तो वो अगर आके वहाँ पे घास पे बैठना चाहेगा, नेचर का आनंद लेना चाहेगा, तो अगर वहाँ पे साफ सफाई नहीं होगी तो गोबर पड़ा होगा, तो उस एरिया को उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया जाए। कुछ एरिया को जिसके परमिट है वहाँ से घास काट, लेकिन टूरिज्म के काम को अच्छे तरीके से करने के लिए बाहर से टूरिस्ट वहाँ पे पहुँचे, उसके लिए उनको वहाँ पे अच्छा लगे, दोबारा आए, अच्छी जगह है वहाँ जाना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि वो जगह बहुत साफ़ सुथरी हो और बहुत अच्छी हो, अच्छे से डेवलप की गई, उसकी लैंडस्केपिंग अच्छी हो, मतलब जगह जो है कहाँ उसमें प्लांटेशन होनी है, कहाँ उसमें रेन शेल्टर बनना है, वो पूरी प्लानिंग के साथ वहाँ पे काम हो। ऐसा नहीं कि जिसका जहाँ मन किया उसने वहाँ कोई काम स्टार्ट कर दिया। तो वो हम डीडीओ साहब के गाइडेंस में ही काम करेंगे कि टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो काम ज़्यादा अच्छा जहाँ लगेगा वहाँ करेंगे ताकि वो पूरे एरिया डेवलप हो सके। सर, हम जो घुमंतु लोग हैं, जैसा आपने कहा कि जो धारें हैं, कि जो भी ग्रेजिंग लैंड्स हैं, उसमें हम 6 से 7 महीने हम वहाँ रहते हैं अपने मवेशियों के साथ, और हमारा जो लाइवलीहुड का मेन सोर्स है वो लाइवलीहुड इसके ऊपर ही डिपेंड करता है, पशुपालन के ऊपर। तो अब जो है प्रशासन ने जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया है चलो चंबा अभियान के तहत, इसका हम स्वागत करते हैं सर, क्योंकि हमारा जो हिमाचल ये खूबसूरत एक प्रदेश है और ये श्रीनगर कश्मीर की तरह डेवलप हो सकता है पर्यटन की दृष्टि से। इसमें हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, हमारे नौजवानों को जो है रोजगार भी मिलेगा। लेकिन जब आप किसी से कोई चीज़ अगर आप लोगे, मतलब कुछ उसको सेक्सीफाई करना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव देना पड़ेगा सर। तो हमारे जो ये लोग हैं सर, ये पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं और पशुपालन का काम करते हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि जब यह प्रोग्राम जो शुरू किया सरकार ने, उसमें हमारी भी पार्टिसिपेशन हो, हम भी उसमें भागीदार रहे। तो ये एक तो साझा हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने सर, जो भी कमेटियाँ बन रही उसमें दोनों जो लोग वहाँ के परमानेंट रेजिडेंस हैं और जो ये घुमंतु लोग हैं, इनका एक जो है कॉमन एक कमेटी बन जाए, उसमें इनकी मेंबरशिप हो जाए। दूसरा जो आप कह रहे हैं सर कि कुछ जो प्लेन एरिया है, जैसे हम खयार में देखते हैं, तो वहाँ पे आप एनिमल्स का एंट्री जो टोटली बंद कर दिया होगा, क्योंकि नेचुरली जब भी टूरिस्ट आएगा तो उसको साफ सुथरा माहौल चाहिए। तो उसमें अगर जो ये ग्रेजिंग लैंड अपनी छोड़ेंगे सर, तो उसमें ये तभी छोड़ सकते हैं क्योंकि इनको भी कुछ कैटल्स को काम करना पड़ेगा, जो वहाँ पे चक्के ही अपना गुजारा करते हैं।
अगर इनको वहाँ पे ये उम्मीद होगी सर कि लाइवलीहुड में हमारा रोजगार कुछ यहाँ से बनेगा, तो ये उसमें से आपका सहयोग करने में पूर्ण तरीके से अपना जो है वो योगदान देंगे। तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे मंदिर है, एक साथ में कब्रिस्तान है, बावड़ी हैं सर, पनिहार हैं, तालाब है, उनको डेवलप किया जाए। और उसमें सुझाव ये है सर कि जो आप एक तो बनाएंगे ट्रैक जो टूरिस्ट के लिए सर, जो लोग जाएंगे वहाँ पे सीढ़ियों पे, लेकिन एनिमल्स के लिए चलने के लिए अलग से रास्ते बनाने पड़ेंगे, क्योंकि प्याड़ियों पे जाएंगे, उन सीढ़ियों पे चढ़ेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और एनिमल्स को वो इजीली भी नहीं होता है। तो एक तो ये है सर। दूसरा हम ये चाहते हैं कि रोड से थोड़ा अछूता रखा जाए सर, ताकि उसका नेचुरल जो ब्यूटी है वो सस्टेन रहे, बना रहे। और इनको जो है, क्योंकि ये अपने उस एरिया के पूरे एक जगह को जानते हैं सर, घास काटने जाते हैं, पशु चराने जाते हैं, पानी लेके आते हैं, लकड़ी लेके आते हैं। तो इनको जो आपकी तरफ से टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से जो गाइड बनेंगे सर आगे टूरिस्ट को ले जाने के लिए, उनमें बच्चों को हमारे को जो है रोजगार मिल जाएगा सर। वहाँ पे सर होम स्टे का कंसेप्ट अगर क्रिएट होता है कल को, तो कुछ आप सपोर्ट करेंगे या कुछ ये सेल्फ अपना इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पे एक दो रूम बनाएंगे सर बढ़िया, जिसमें नाइट स्टे भी जो है टूरिस्ट हमारे कर सके, जो वापस चंबा नहीं आ सकते हैं। और वहाँ पे साफ़ सुथरा रहे, तो कम्युनिटी टॉयलेट सर होनी चाहिए वहाँ पे मंदिर और कब्रिस्तान के आस जो है वो गंदगी ना फैले। और इनको सर अगर कुछ किसी